बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशी टीवी के सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि विनर एक वक्त में लूज़र होता है और हीरो एक वक्त में ज़ीरो होता है। कामयाब और नाकाम इंसान में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है और वो माइंडसेट है। बाकी सब चीज़ें इंसानों में सेम होती हैं। दो आँखें, दो हाथ, दो कान, सिर्फ सोचने का तरीका ही मुख्तलिफ होता है। हर इंसान एक तरह नहीं सोच सकता। आज की इस वीडियो में हम कामयाब लोगों के माइंडसेट के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह सोचते हैं और किस तरह फ़ैसले लेते हैं। सबसे पहले हम डिसिप्लिन ऑफ मनी पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम दो दोस्तों की बात करेंगे जो बहुत अमीर थे। एक आदमी अपने दोस्त से मिलने गया तो उसके दोस्त ने उसे कहा, तुम बहुत अमीर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम मालदार बिल्कुल भी नहीं हो। अमीर और मालदार इंसान में बहुत फ़र्क है। उसका दोस्त बहुत हैरान हुआ और बोला कि मैं कुछ समझा नहीं। उसके दोस्त ने कहा कि आज तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मगर मरने के बाद तुम्हारा ये पैसा ख़त्म हो जाएगा, और ये पैसा मेरे पास भी इतना ही है जितना कि तुम्हारे पास है। लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे और आगे उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे मेरे पैसे को इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्त बहुत हैरान हुआ और पूछा, ऐसा क्या है? उसके दोस्त ने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पैसा कमाते हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो। उसने कहा कि मान लो कि तुम रोज़ाना $1000 कमाते हो और अपनी अय्याशी पर उसमें से बमुश्किल $100 बचा पाते होगे। मैं भी माहाना $1000 ही कमाता हूँ, लेकिन उसमें से $800 बचा लेता हूँ और उन पैसों को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं छोटी गाड़ी में सफ़र करता हूँ, छोटे से घर में रहता हूँ और अपने पूरे खर्चे $200 में पूरे कर लेता हूँ। और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट करें, और वो अपने बच्चों को यही सिखाएंगे। वो $10,000 कमाएंगे और 8,000 इन्वेस्ट कर देंगे। यही वो लोग होते हैं कि जिन्हें हम मालदार कहते हैं, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पैसा अगली नस्ल तक जा ही नहीं पाता। अगर एक नस्ल पैसा कमाती है तो दूसरी नस्ल आकर उजाड़ देती है, और ऐसा होने की वजह यह है कि हम अपनी नस्ल को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेन नहीं करते। इसके बाद हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, डाइव डीप इन वर्क। दुनिया में कामयाब होना एक लंबा प्रोसेस है जिसमें 8 से 10 साल लग जाते हैं, और मुसलसल 8 से 10 साल काम करना बहुत मुश्किल है, चाहे आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। और ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब आपका काम आपको पसंद हो। कहा जाता है कि अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है तो आपको आधी कामयाबी उसी वक्त मिल जाती है। बस अगर आप काम वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है तो आप 8 से 10 साल उस काम को कर सकते हैं। आज दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, उनके बड़ा बनने की वजह यह है कि उन्होंने वही काम किए जो उनको पसंद थे। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, तो उस काम का इंतखाब करें जो आपको पसंद है। ये बात कामयाब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा के लिए नाकाम हो गए हैं। दरहकीकत फेल का मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग है। कामयाबी तभी मुमकिन है जब आप फेलवर के बाद मायूस ना हो, नए तरीके से प्लान करें और फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत करें। कामयाब लोग कहते हैं कि इंसान जब कोई एक्शन लेता है तो या तो वो कामयाब होता है या फिर सीखता है, और नाकामी सिर्फ उस वक्त होती है जब इंसान एक्शन लेना छोड़ देता है। हाई स्टैंडर्ड इज इक्वल टू बिग एडवांटेज। जब आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर भी होगा, आपसे गलतियां भी होंगी, लेकिन आप अपना म्यार मत गिराएं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बड़ी कंपनी अपनी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नहीं गिराती, उसी तरह आपको भी अपने स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहिए। दुनिया में बड़ा ब्रांड बनना या कामयाब होने के पीछे सिर्फ कोशिश करना नहीं है, आपको हर हाल में करके दिखाना होता है। जहां लोग मुश्किल वक्त में सब कुछ छोड़ देते हैं, वहीं लीडर्स ना तो मायूस होते हैं बल्कि वो बहाने बनाने के बजाय बेहतर से बेहतर करके दिखाते हैं। वो लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं और काम लेने में महारत पा लेते हैं।
کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنا بالکل آسان نہیں۔ انسانی دماغ فیصلہ لینے میں بہت انرجی ویسٹ کرتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ فیصلہ کرتے وقت جذباتی ہونے سے پرہیز کرنا ہے، اپنے دماغ میں نیگیٹیوٹی کو غائب کرنا ہے۔ کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہر روز 3 اہم فیصلے لیے جائیں، پھر ان فیصلوں کو صحیح کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ لہٰذا فیصلہ لو، اگر صحیح ہوا تو کامیابی ملے گی، نہیں ہوا تو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ تو آج ہی ایک فیصلہ کریں کہ آپ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آج سے اپنے فیصلے خود لینا شروع کریں، پھر ان کو کامیاب بنانے کے لیے ان پر کام کریں۔